Jai Hind students. So today we are here with a very new chapter which is compound interest. परसेंटेज हमने बहुत अच्छे से कवर कर ही लिया है. अब जो चैप्टर बचे हैं दैट इज सीआई और एसआई. ठीक है, इसके बाद एग्जाम में सीडीएस के एग्जाम में सीआई और एसआई से एक एक क्वेश्चन आता है. सीआई से कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी आए हैं. एफकेट में सीआई और एसआई के मिक्स्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. ठीक है, और वो 1 से 2 रहते हैं और सेट पैटर्न है, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सीआई के हमारे मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर होंगे और एसआई का शायद एक ही लेक्चर होगा, क्योंकि एसआई बहुत बड़ा टॉपिक है भी नहीं. सीआई हमने पहले इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जो दम है वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में ही है. सिंपल इंटरेस्ट वाला इज वेरी सिंपल, नाम की तरह ही वो सिंपल भी है. ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया तो एक स्टेप पीछे ही सिंपल इंटरेस्ट हम पहले ही सॉल्व कर चुके होंगे आज की क्लास में ही. ठीक है, आज की क्लास में हम थ्योरी और कॉन्सेप्ट वाले या बेसिक जो भी चीजें वो कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जितने भी पॉसिबल पीवाईक्यूज थे और एफकेट के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कुछ टर्म समझो. व्हाट इज प्रिंसिपल. ठीक है, रेट, टाइम, अमाउंट, सीआई और एसआई. पहले इन सारी टर्म्स को धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं, इसके अलावा और कुछ बचा नहीं बचा. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से 1,000 रुपए उधार लिए. ठीक है, उसने बोला कि मैं 1 साल के लिए तेरे को पैसा देता हूं और 1 साल बाद मैं जो भी अमाउंट लूंगा वो 10% के इंटरेस्ट पे लूंगा. ठीक है, मतलब इनिशियली जब मैंने उससे 1,000 रुपए लिए तो 1 साल बाद मैं उसे कितने वापस करूंगा, ये 1,000 तो वापस करूंगा ही, साथ में इस 1,000 पे 10% और बढ़ा के, मतलब 1,000 का 10% और कितना हो जाएगा 100. इन टोटल 1,100 रुपए उसे वापस करूंगा. ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहले 1,000 जो था दिस वाज द प्रिंसिपल अमाउंट, हिंदी में इसको बोलते हैं मूलधन. ठीक है, 1 साल का टाइम था, हिंदी में इसको बोलते हैं समय. 10% का इंटरेस्ट रेट था, इसी को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, और जो फाइनली मैंने उसको पैसा दिया ये क्या था, अमाउंट. ठीक है, अमाउंट में क्या क्या ऐड है, अमाउंट इज इक्वल टू होता भी है इट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, यहां पर ये जो 100 था दिस वाज द इंटरेस्ट, और ये कैसा इंटरेस्ट था, इट वाज सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो यहां पे अभी मैं लिखूंगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये सारे टर्म्स क्लियर है. सीआई के लिए तो हम सारी की सारी बात ही करेंगे अभी. ठीक है, तो प्रिंसिपल इस क्या है, जो मूलधन है सबसे पहले अमाउंट लिया है. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो उस पर ब्याज लगा है या दर लगी है. टाइम इज व्हाट, जितनी ड्यूरेशन है उसकी. अमाउंट क्या है, जो फाइनल अमाउंट आया ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करने के बाद. सिंपल इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की अब बात करते हैं. अब थोड़ा ध्यान देना, सीआई पर पहुंचने से पहले थोड़ी 1-2 बेसिक सी चीज और है, वो और समझो. ठीक है, सेट पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं एफकेट में. ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड. सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, जो सक्सेसिव इंक्रीज ही है ना, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग या कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, यहीं से पढ़ेंगे हम अभी. और जो डिक्रीज है इसी को बोलते हैं डिस्काउंट. ठीक है, बेसिकली डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या होगा, वहां पे डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है, तो इसकी मदद से हम डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब मैं अभी बात करूंगा केवल इस पोर्शन की, सक्सेसिव डिक्रीज की. ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान देना. अब सक्सेसिव डिक्रीज की बात करते हैं. सबसे पहले क्या है, मेरे पास एक अमाउंट था 100 रुपीज. अब थोड़ा दिमाग और आंखें खोल के रखो. ठीक है, सबसे पहले पहले मेरे पास एक अमाउंट था 100 रुपीज. मैं एक दुकान वाले के पास गया, उसने बोला कि इस पर आपको छूट मिलेगी 30% की. 30% का मेरे पास डिस्काउंट मिल गया. ठीक है, तो पहले 100 रुपए अमाउंट था, 30% का डिस्काउंट हो गया, मतलब कितना, 30 रुपए कम हो गए. कितना बचा मेरे पास, 70 रुपीज. उसने बोला नहीं नहीं अभी आप रुको, अभी मैं आपको और डिस्काउंट देता हूँ. उसने थोड़ा और डिस्काउंट दिया, इस बार मेरे को उसने डिस्काउंट दिया 20%.
अब 70 का 20% चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। 70 का 20% मतलब 2/10, बेसिकली 5, 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 56। तो अब मेरे पास कितना बचा, 7 2 ज़ा 14, 56। ठीक है, तो 70 का 20% कितना आया, 14, और 14 का डिस्काउंट हो गया तो 70 में से जब 14 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 56। उन्होंने बोला नहीं नहीं अभी और रुको, अब मैं तुमको देता हूँ 50% का और डिस्काउंट। ठीक है, अब 56 पे 50% का और डिस्काउंट हो गया, 50% डिस्काउंट मतलब एग्जैक्टली आधा रेट, तो 56 का एग्जैक्टली हाफ कितना हो जाएगा, 28। तो बेसिकली मेरे पास स्टार्टिंग में कितना अमाउंट था, 100 रुपए, और मेरे पास अब फाइनली डिस्काउंट के बाद कितना बचा, 28 रुपए। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फाइनल जो मेरे पास रेट आया है इट इज 28% ऑफ 100। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे सक्सेसिव डिस्काउंट क्या क्या थे, हियर सक्सेसिव डिस्काउंट वाज, अच्छा 3 थे। सक्सेसिव डिस्काउंट वाज 30%, ठीक है, 20% और 50%। ठीक है, तो ये थे सक्सेसिव डिस्काउंट। हमसे एग्जाम में पूछेगा क्या, हमसे पूछेगा कि बताइए कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट या इक्विवेलेंट डिक्रीज क्या है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज नॉट, इस सबको ऐड कर दो। ठीक है, अगर ध्यान से देखो मैं बोलूं कि 100 रुपए का अमाउंट था, लास्ट में 28 बचा, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, 72% का डिस्काउंट हो गया। क्लियर कट साफ पता लग रहा है, क्योंकि देखो अगर 100 पे 72% का डिस्काउंट है, ठीक है, तो कितना अमाउंट बचेगा, 72 माइनस हो जाएगा, लास्ट में कितना बचेगा, 28। ठीक है, तो मैं इसको इनडायरेक्टली ये भी बोल सकता हूं कि 30%, 20%, 50% ना होके क्या बोलूंगा सीधे, 100 पे 72% का डिस्काउंट था। ठीक है, दिस इज 72% का डिस्काउंट, 72% का डिस्काउंट था, जिससे 28 रुपीज बचा। तो ये जो 72% है ना, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, अब ये जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है इट इज नॉट ये सारा एडिशन, क्योंकि देखो ये कितना हो जाएगा, 30, 20, 50, 50, 100 पे 100% डिस्काउंट कर दूंगा तो कितना चीज फ्री में मिल जाएगी, 0 आना चाहिए था आंसर। ठीक है, तो अगर इन सबको ऐड कर दोगे ना इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देना, इस इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज डिफरेंट थिंग। अब इस इक्विवेलेंट डिस्काउंट को निकालने का ही अचूक उपाय देखते हैं, मतलब बेसिकली इन जनरल फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज सेव अमाउंट था, 100 लेके रहा हूं ताकि मेरा परसेंटेज इजीली बन जाए, जो भी फॉर्मूला बनना है। ठीक है, मैंने बोला यहां पे सक्सेसिव डिस्काउंट थे, जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो है X% एंड Y%। ठीक है, सबसे पहले इस 100 पे X% का डिस्काउंट लगा। ठीक है, X% का डिस्काउंट लगेगा 100 पे, मतलब क्या होगा, 100 में से X कम हो जाएगा, और फाइनली अमाउंट कितना बचेगा, 100 माइनस X। फिर से ध्यान देना, 100 का X% कितना होगा, 100 का X% इज X डिस्काउंट मिल गया, मतलब X कम हो गया, 100 में से कितना बचा, 100 माइनस X। अब मैंने बोला इस पे 22% का डिस्काउंट होगा, 22% का डिस्काउंट किस पे होगा, इस वाले अमाउंट पे। मतलब क्या होगा कि ये जो मेरे पास अमाउंट अभी बच के आया है 100 माइनस X, इसमें से 22% और कम हो जाएगा, मतलब इसका 22% निकाल लेता हूँ पहले तो। इसका 22% कितना हो जाएगा, y अपॉन 100 की 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बचेगा y अपॉन 100 की मल्टीप्लाई x से करूंगा तो ये हो जाएगा xy अपॉन 100। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि ये जो अमाउंट था इसका 22% मतलब y माइनस एक्स वाई अपॉन 100 कम होके मिलेगा, मतलब जितना मेरे पास अमाउंट था 100 माइनस एक्स, उसमें से इस अमाउंट का y% कम हो जाएगा, मतलब कितना, y माइनस एक्स वाई अपॉन 100 माइनस हो गया। तो मेरे पास फाइनल कितना अमाउंट मिला, ये अमाउंट मिला। अगर ध्यान से देखो वहां पे हमारे पास कैसे कैसे टर्म्स थी, यहां पर 100 था, ठीक है, और फाइनल में सारे डिस्काउंट करने के बाद कितना बच गया था, 28 बचा था। ठीक है, क्या मैं उसको बोल सकता हूं 100 माइनस 72। ठीक है, तो वहां पे ही जो 72 था, इसे मैंने क्या बोला था, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। सेम यहां पे मैं इसको थोड़ा इन जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो, 100 माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस था तो प्लस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाएगा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 100 माइनस
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। कुछ नहीं, बस मैंने थोड़ा सा इन जनरल फॉर्म बना के लिख लिया है। तो अब क्या करना है, अब दो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है ना, दिस वन एंड दिस वन, मैं कंपेयर कर रहा हूँ बस। हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें इनिशियली अमाउंट 100 था, लास्ट में कितना बचा था 28। ठीक है, तो उस 28 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 माइनस 72 भी लिख सकता हूँ। सेम यहाँ पे ध्यान दो, जब मैंने अपना जनरल एक्सप्रेशन सॉल्व किया है तब मेरे पास कितना है 100 माइनस दिस अमाउंट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इस कहानी को ध्यान से देख के कि एक्चुअल में जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है विच वॉज 72%, वो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये है इक्विवेलेंट डिस्काउंट का फॉर्मूला। ठीक है, आपके पास 2% गिवन हो, आप इस फॉर्मूले को लगाओ, आराम से आपके पास इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इस चीज़ के लिए था। तो अब फाइनली हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट तो सॉल्व हो चुका है, या बोल सकता हूँ सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव डिक्रीज, तो सक्सेसिव डिक्रीज की कहानी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब कहानी आती है सक्सेसिव इंक्रीज की। इस पे बेस कुछ क्वेश्चन हमने लाइव वाली क्लास में किए भी थे। चलो सक्सेसिव डिस्काउंट का एक एग्जांपल देख लो बस। सक्सेसिव डिस्काउंट सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 100 रुपए का अमाउंट था। ठीक है, पहले इस पे 10% का डिस्काउंट दिया, फिर से 10% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो क्या इस 10 को मैं 1/10 लिखता हूं, इसको मैं 1/10 लिखता हूं। ठीक है, ये यू कैन से दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। दिस वाज द प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट था। उसके बाद उस पर 10% और 10% के दो सक्सेसिव क्या हुए, डिस्काउंट हुए। मतलब क्या हुआ, मैं इसको बोल सकता हूं, अगर अमाउंट 10 था तो उस पर 10% का डिस्काउंट होके वो 9 रह गया। सेम दोबारा में भी 10% से कम होके 9 रह गया। मैंने बताया था इस साइड का इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, इस साइड का इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 81। कितना कम हो गया, 19। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो गया, 19%। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल इजी मेथड भी है, और आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसी का इस्तेमाल भी कर रहे होंगे पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर अपने फॉर्मूले का यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। देखो 100 से 100 कैंसिल, 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो फॉर्मूला कोई सा भी यूज कर लो, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए, एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग नहीं है तो क्या करो, सीधे बोला 10% का डिस्काउंट किया है मतलब 10 से 9 हो गया, फिर बोला 10% का डिस्काउंट किया है तो कितना हो गया, 10 से फिर से 9 हो गया, कितना बचा 19। एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं, क्या हो सकता है, इनिशियली द अमाउंट वाज 100, फिर से 100 रुपीज़ का अमाउंट ले लिया। मैंने बोला इस बार पहले 10% का हुआ है, फिर 20% का डिस्काउंट हुआ है, मतलब 10% इज वॉट 1/10, 20% इज वॉट 1/5। ठीक है, मतलब कितना हुआ है, 10 से 9 हुआ, 5 से एक और कम हो गया, मतलब 4 बचा। मल्टीप्लाई कर लेते, 10 5 जा 50, कुछ कैंसिल, अच्छा कैंसिल वाला पहले कैंसिल करो, 2 जा 4, 5 जा 10, कितना बचा, ये 25 से कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, कितने का डिक्रीज हुआ, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 5 6 7, 7 का हुआ है। अब ये जो 7 है वो 25 का कितना परसेंट है, बस इतना फाइंड आउट कर लो। 25 4 जा 100, मतलब 7 7 चौक 28, 28%। तो बेसिकली जो सक्सेसिव इक्विवेलेंट डिस्काउंट था वो कितना है, 28% है। ठीक है, अगर मैं अपने फॉर्मूले का यूज करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, देखो मैं बहुत सारे स्टेप्स बचा सकता हूँ। ठीक है, देखो मेथड दोनों ही इजी हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दोनों ही इफेक्टिव है, बस देखना है कि किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगा के मेरे को इजीएस्ट वे पड़ेगा, मेरा रास्ता सिंपल पड़ेगा। ठीक है, यहां पर मेरा x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 20, माइनस 10 मल्टीप्लाई 20/100, 0 0 कैंसिल, इट इज 30 माइनस 2, कितना आ गया 28। क्या दोनों सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। क्या मेरा आंसर का वेरिफिकेशन हो गया है, हो गया। ठीक है, तो मेथड कोई सा भी यूज कर लो, बस डिपेंड करता है कि किस जगह पे कौन से कंडीशन पे मेरे को क्वेश्चन में उस मेथड को लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने दो मेथड बताए, एक तो दिस मेथड, ठीक है, या तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए इस मेथड का यूज कर लो। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इसी मेथड का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे बेसिकली सक्सेसिव इंक्रीज में,
या तो इस फॉर्मूले को याद रखो। ये किस चीज के लिए फॉर्मूला है? दो एक साथ होने वाले डिस्काउंट के लिए, सक्सेसिव डिस्काउंट्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं अपने आज के चैप्टर पे, विच इज सक्सेसिव इंक्रीज। इसको हम कंपाउंडिंग भी बोलते हैं, इसी में ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे, ठीक है। तो पहले सक्सेसिव इंक्रीज को यहीं पे समझ के छोड़ते हैं। सक्सेसिव इंक्रीज का कुछ भी मतलब नहीं है। अभी जो 10% 20% का मैंने डिस्काउंट किया था, वही 10% 20% का मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा उतना ही। मतलब अगर कोई अमाउंट 100 था, ठीक है, उस पर 10% बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ गया, हो गया 110। इस पे फिर से 20% बढ़ गया, मतलब 110 का 20%। 110 का 20% कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। इसमें 22 और ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 132, ठीक है। ये हो गया सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है। इनिशियल अमाउंट कितना था, 100, फाइनल कितना पहुंच चुका है, 132। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, 100 प्लस 32, ठीक है। और सक्सेसिव, अब मैं फिर से, अगर फिर से ध्यान से देखो तो ये जो फाइनल तुम्हारे पास अमाउंट आया है, ये इनिशियल अमाउंट का कितना परसेंट है, इट इज 132% या फिर 32% का इंक्रीज, ठीक है। फिर से मैं अपना इन जनरल फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इतना बस एक्सप्रेशन को याद रखना, ठीक है। जनरल फॉर्म में हम क्या करेंगे, 100 रुपीज का अमाउंट था, ठीक है। मेरे पास सक्सेसिव इंक्रीज मैंने मान लिया 10% और 20%, इस बार मानते हैं x% और y%, ठीक है। 100 रुपए था, x% का इंक्रीज हो गया, मतलब कितना हो गया, 100 प्लस x। सेम वही तरीका है, बस साइन चेंज हो रहे हैं, पहले डिक्रीज हो रहा था, अब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, x% के डिस्काउंट पे। अब y% का डिस्काउंट हुआ, ठीक है। इसका y% कितना आएगा, ये आएगा y प्लस XY/100, ठीक है। मतलब इस वाले अमाउंट में से ये अमाउंट और कम हो जाएगा, मतलब मेरे पास फाइनल अमाउंट कितना बचेगा, 100 प्लस x और माइनस का, सॉरी प्लस, अभी तो एडिशन हो रहा है भाई, प्लस y प्लस XY/100। फिर से अपना जनरल एक्सप्रेशन याद करो, वो वाला हमने कैसे कंपेयर किया था, ठीक है। अभी इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिखा था उसमें क्या था, 100 अमाउंट था और लास्ट में जाके कितना बचा था, 100 प्लस 32। सेम, ये जो 32 है, दिस इज व्हाट इट इज, इक्विवेलेंट इंक्रीज, ठीक है, या फिर सक्सेसिव इंक्रीज। तो वही फिर से अब मैं लिख सकता हूं, अगर सक्सेसिव इंक्रीज मुझसे पूछा जाएगा तो मैं x प्लस वाई प्लस XY/100 वाले फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं, ठीक है। यही है सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है, या इक्विवेलेंट इंक्रीज। तो एग्जाम में डायरेक्ट भी बोल सकता है कि दिस इज द अमाउंट, उसके ऊपर ये वाले दो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहे हैं, और दिस इज नॉट सक्सेसिव इंक्रीज, दिस इज इक्विवेलेंट इंक्रीज, ठीक है। गड़बड़ होगी भाई, सक्सेसिव इंक्रीज तो ये है x% y%, इक्विवेलेंट इंक्रीज इज व्हाट, वो इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें सक्सेसिव इंक्रीज में यही कहानी थी। अब आते हैं अपने चैप्टर में, विच इज कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब इतने सारे टर्म्स जो हम समझ चुके हैं, उसी की मदद से कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और मैं फिर से एटलीस्ट कम से कम 2 मेथड बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल किसी के पास अमाउंट था 2000 रुपए, ठीक है। उसने बोला कि इस पे 10% का डिस्काउंट लगेगा और लगेगा 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, फर्स्ट ईयर की बात करता हूं, ठीक है। 2000 पे पहले साल 10% का डिस्काउंट लगेगा, 10% का डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा, ये 1/10, ठीक है। तो 2000 का 1/10 कितना आ जाएगा, 200, मतलब 200 रुपए का क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। पहले साल में 200 रुपए का इंटरेस्ट लग गया। सेकेंड ईयर में देखो, सेकेंड ईयर में क्या लगेगा, इस 2000 के ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा ही, वो कितना हो जाएगा, 1/10 सेम, कितना, 200। पर इसके साथ साथ क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट जो मेरे पास इंटरेस्ट बन चुका है 200, उसके ऊपर भी क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, मतलब इस 200 के ऊपर भी 10% लगेगा। कितना लगेगा वो, 10, 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20। मतलब सेकेंड ईयर में मेरे को इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो,
कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही होता है कंपाउंडिंग, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या, सिंपल इंटरेस्ट पे तो यहीं पे कहानी खत्म हो गई थी। सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता, 2,000 रुपए का अमाउंट था, 2 साल के लिए था ना, तो 2 साल 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, देखो पहले साल भी 10% लगेगा, तो 2,000 का 10% कितना हो जाएगा, 200 रुपए। तो पहले साल भी 200 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दूसरे साल भी कितना देना पड़ेगा 10% के हिसाब से, 200 रुपए। तो अगर मैं, मेरा सिंपल इंटरेस्ट चल रहा होता तो मुझे इंटरेस्ट के रूप में 400 रुपए ज्यादा देने पड़ते, मतलब फाइनली जो मैं अमाउंट देता वो होता है 2,400 रुपए। पर क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो मैं क्या करूंगा, पहले साल में तो 200 रुपए इंटरेस्ट भरूंगा 2,000 रुपए के ऊपर। सेकंड ईयर में मेरे मेरे ऊपर इंटरेस्ट अब तक कितना बन चुका है, बेसिकली 2,200 रुपए इंटरेस्ट का बन चुका है, ठीक है। तो सेकंड ईयर में जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा वो इस वाले अमाउंट पे करूंगा, मतलब 2,000 पे तो 200 रुपए दूंगा ही सेकंड ईयर में, उसके साथ साथ जो मेरे 200 रुपए और इंटरेस्ट के बन चुके हैं उस पर भी 10% का इंटरेस्ट दूंगा, और 200 पे 10% का कितना बनेगा, 20 बनेगा, ठीक है। तो फाइनली मैं कितना अमाउंट पे करूंगा एज अ इंटरेस्ट, 2420 रुपीज, ठीक है। 2,420 रुपए इंटरेस्ट के रूप में पे करो, ठीक है। तो ये था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन को पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना सा है कि अगर तुमने 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट की चीजें तो क्लियर है, ठीक है। और जो दो मेथड मैं बताऊंगा, कोशिश कर रहा हूं दोनों मेथड की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट था 2,000 रुपीज, या चलो लेते हैं 1,000 रुपीज, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट था। जो टाइम था, इसे अभी के लिए लेते हैं 2 ईयर्स, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं अभी भी 10%, ठीक है। अभी फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, दिस इज दी बात फॉर मेथड नंबर 1, ठीक है। सबसे पहला और सबसे सिंपल सबसे टिकाऊ तरीका क्या है, या तो फॉर्मूला पुट करो, तो फॉर्मूला पुट करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी जिंदगी निकल जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंसिपल था 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज का क्या था प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। उन्होंने बोला 2 साल का टाइम है, मतलब फर्स्ट ईयर वाला टाइम और सेकेंड ईयर वाला टाइम, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मैं कितना इंटरेस्ट पे करूंगा, 10%। सेकेंड ईयर में भी कितना करूंगा, 10%, मतलब यहां पर भी 10%, यहां पर भी 10%। 1,000 का 10% कितना आ जाएगा, 100 रुपए, मतलब पहले साल में मैं 100 रुपए ज्यादा दूंगा इंटरेस्ट के, सेकेंड ईयर में भी 100 रुपए ज्यादा दूंगा इंटरेस्ट के। पर सेकंड ईयर में क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर में भी इंटरेस्ट बना उसके ऊपर भी 10% देना पड़ेगा, मतलब 100 के ऊपर भी 10% दूंगा। 100 का 10% कितना, 10 रुपीज, मतलब मैं 10 रुपए थोड़े से और ज्यादा दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर सारे के सारे इनका टोटल कर लूं तो इंटरेस्ट में मैं कितना रुपए पे करने वाला हूं, 210 रुपए, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिंपल इंटरेस्ट की कहानी पहली लाइन में खत्म हो गई थी। पहले साल 100 रुपए का इंटरेस्ट, दूसरे साल का 100 रुपए इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना पे कर दिया, 200 रुपए। पर क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो क्या होगा कि जो मेरे पास पहले इंटरेस्ट दे चुका हूं मैं पहले साल में, मतलब 100 रुपए, उसके ऊपर भी मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मतलब मेरे पास 1,000 रुपए का लोन था, फर्स्ट ईयर में वो कितना हो गया, 1,100 रुपए का लोन हो गया। तो सेकंड ईयर में किसके ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है, ब्याज किसके ऊपर लगेगा, जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट हो गया 1,100 रुपए, उस 11 से ऊपर 1,100 के ऊपर फिर से ब्याज लगेगा। 1,100 का 10% कितना होता है, 110, ठीक है। इसको ऐसे भी देख सकते हो, फर्स्ट ईयर में बन गया था 1,100 रुपए, अब सेकंड ईयर में इसके ऊपर लगेगा ब्याज, इसका 10% कितना हो जाएगा, 110। तो 100 प्लस 110 कितना हो गया, 210। तो 210 रुपए का ब्याज दूंगा, 1,000 रुपए मेरा प्रिंसिपल था, मतलब इन टोटल में कितना दूंगा, 1,210 रुपए का अमाउंट वापस करूंगा। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 210 रुपए, ठीक है। ये थी सिंपल कहानी। अब देखो मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड वही है, सेम। 10% का क्या है मेरे पास, वो क्या बोलते हैं, वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए लिखूंगा अब CI, ठीक है। अब इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट हटाते हैं। क्या मैं 10% को 1/10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, फिर से ध्यान देना, इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब इनिशियली अमाउंट था 10, फर्स्ट ईयर में मैं कितना रुपए वापस करूंगा, 11 रुपए वापस करूंगा, ठीक है।
10% का डिस्काउंट, 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, मतलब 10 रुपए का प्रिंसिपल था, फर्स्ट ईयर में मेरे को कितना वापस करना पड़ेगा, 11 रुपए वापस करने का। सेम सेकंड ईयर में देखो 10 रुपए का अमाउंट था, कितना रुपए मेरे को वापस करना पड़ेगा, 11 वापस करना पड़ेगा। सेम तरीका 10 और 10 की मल्टीप्लाई 100, 11 और 11 की मल्टीप्लाई 121। कितने का इंक्रीज है, 21 का। ये जो तुम्हारा 21 है, दिस इज एस आई, सॉरी दिस इज द सी आई। मिल गया तुम्हारा सी आई। अब सी आई, ये दिस इज द जनरल थिंग, ठीक है। अब बेसिकली मैंने 100, मैंने यहाँ पे 1000 को कितना माना हुआ है, 100। तो अगर 100 की वैल्यू है 1000 रुपीज, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10। तो हमारी 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210। क्या सेम सी आई आया, सेम सी आई आया। लोग बोलेंगे कि सर हमारा वो इस वाले पे भी तो 1%, 1%, वो 1% का गेम दूसरा है, ठीक है, इसीलिए मैंने दो मेथड बताए हैं। या तो इस मेथड का यूज करो। अभी जब हम पीछे प्रैक्टिस सेशन में बात कर रहे थे ना कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, कंपाउंडिंग, इसी को बोलते हैं, ठीक है। इनिशियल 100 था अमाउंट, बाद में कितना बन गया, 121। कितने का इंक्रीज हुआ, 21 का इंक्रीज हुआ। इस इंक्रीज को ही बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो तुम्हारे समझने वाली बात इतनी सी थी कि दिस इज द फर्स्ट मेथड, या तो इस की मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और दिस इज द सेकंड मेथड, या तो इसकी मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट 10% था, 10% को हम लिखते हैं 1/10। मैं सब भूल गया, मेरे को बस इतना पता था 2 साल के लिए, ठीक है। पहले साल में 10 से 11 हो जाएगा, क्योंकि 1/10% का इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। दूसरे साल में भी क्या हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सेम मल्टीप्लाई, मतलब 100 से कितना हो गया, 121 हो गया। कितने का इंक्रीज हुआ, 21 का इंक्रीज हुआ। ये जो इंक्रीज हुआ है इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्योंकि इस 100 की वैल्यू 1000 के बराबर है, तो 21 की वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी, 210 के इक्वल हो जाएगी। यही है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं और उसकी मदद से चीजों को और अच्छे से समझते हैं। देखो मैंने दो मेथड बताए, नंबर 1 और नंबर 2। दोनों के दोनों मेथड ही हमेशा काम करेंगे, दोनों के दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। बस तुमको ये देखना है कि तुम्हारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग तुम्हारा टाइम किसमें बच रहा है, ठीक है, और तुमको कौन से मेथड की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट मेथड की मदद से एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जिससे हम 2 से 3 चीजें, 4 चीजें आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल अमाउंट इज सेम 2000 रुपीज, 1000 रुपए, ठीक है। उन्होंने बोला दिस टाइम इज 3 years। इस बार जो टाइम है वो है 3 साल, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार भी मानते हैं 10% ही, ठीक है। देखो हमारा फर्स्ट मेथड ही, सबसे पहले मेरे पास अमाउंट कितना है, 1000, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट ईयर का अमाउंट, यहाँ पे सेकेंड ईयर, यहाँ थर्ड ईयर। थोड़ा सा ध्यान देखना, एक ही क्वेश्चन में सारी की सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। सबसे पहले 10% के डिस्काउंट से, पहली 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट से मेरे को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 100 रुपए, ठीक है। पहले साल का 100। सेकेंड ईयर में फिर से क्या होगा, इस 1000 पे तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट दूंगा ही, जो कि 100 होगा, पर साथ में मेरे पास जो 100 रुपए का और कर्जा बन चुका है उसके ऊपर भी 10% देना पड़ेगा। मतलब कितना दूंगा, इस पे भी 10%, मतलब 100 का 10% कितना, 110 दूंगा, ठीक है। थर्ड ईयर में मैं इस 1000 पे तो दूंगा ही 100 रुपए, साथ ही साथ पिछले जो 100 थे उस पर भी 10% दूंगा, मतलब कितना, 10 रुपए। और जो सबसे पहले साल में 10 रुपए, 100 रुपए थे उसके ऊपर भी 10% दूंगा, मतलब 10 रुपए। और ये 10 के ऊपर भी दूंगा 10%, मतलब 1 रुपए, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, या तो खिचड़ी बनेगी या तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो सबसे पहली वाली लाइन, अगर ये क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। मुझसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता बहुत ईजी होता। पहले साल में भी 100 रुपए, 10%, दूसरे साल में भी 10% मतलब 100 रुपए, तीसरे साल में भी 10% मतलब 100 रुपए। इन टोटल कितना हो गया मेरे पास, ऐसा ही यहाँ पे कितना आ जाता, 300 रुपए, अगर मुझसे केवल सिंपल इंटरेस्ट पूछता, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये पूरा का पूरा टोटल, दिस टोटल इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ऐड कर लो 330, 31, 331। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पूरा का पूरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले साल में तो जो अमाउंट है उसी पे लगेगा। मतलब बेसिकली मेरे पास जितना अमाउंट पीछे इकट्ठा होता है, जितना कर्जा होता जाएगा, उस पूरे कर्जे पे लगेगा का सारा इंटरेस्ट, ठीक है। 1000 रुपए लिए थे पहले साल में, 100 रुपए का लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरे साल में क्या होगा, इस 1000 रुपए पे तो मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा जो कि 1000 है, पर साथ में इस 100 के ऊपर भी क्या लगेगा, 10% का इंटरेस्ट, मतलब 10 रुपए। थर्ड ईयर में फिर से 1000 के ऊपर तो लगेगा 10%, ये आ गया 1000। मतलब बेसिकली जितना अमाउंट पीछे इकट्ठा होता जा रहा है हर किसी पे 10% लगेगा। इस 1000 पे 10% लगेगा 100,
ये वाला जो 100 है उसके ऊपर भी 10% लगेगा, मतलब 10। ये वाला जो 100 है उसके ऊपर भी 10% लगेगा, मतलब 10। और ये जो 10 है मेरे पास, इसके ऊपर भी 10% लगेगा, मतलब 1। मतलब बेसिकली पीछे जितने भी इस 100 से पीछे जितने भी अमाउंट है उस सब पे 10% का डिस्काउंट लगेगा, लास्ट में सबका उनका एडिशन हो जाएगा। तो इन टोटल मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 331। अगर मुझसे कभी क्वेश्चन में पूछता है कि सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा, तो उसके लिए कुछ सॉल्व नहीं करना है, दिस इज योर डिफरेंस। ठीक है, बेसिकली 331 माइनस 300 मतलब कितना, 31। या तो ऐसे सॉल्व कर लो, वरना सीधे क्या बोलो, ये जो तुम्हारा हिस्सा है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1, दिस इज व्हाट, दिस इज योर सी आई माइनस एस आई। ठीक है, तो बस यहीं तक की कहानी थी। अब चलते हैं थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमको इरेजर का यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। देखो जो दम है कंपाउंड इंटरेस्ट में ही है, और बेसिकली इसमें दम कुछ है भी नहीं। ठीक है इजी ही। एक और क्वेश्चन लेता हूं, इसे हम दोनों मेथड्स की मदद से सॉल्व करेंगे। इस बार मान लिया प्रिंसिपल इज 2000। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी सेम लेते हैं, सी आई बेसिकली। इस बार भी सेम लेते हैं 10%। टाइम भी लेते हैं 3 ईयर्स का। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट मेथड है जिससे हम अभी तक सॉल्व कर रहे हैं और जो इफेक्टिव भी है, अगर 3 साल का टाइम मिलता है तो मैं बोलता हूँ हमेशा इसी की मदद से सॉल्व करना चाहिए, चीज़ें सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। मतलब चाहे सी आई माइनस एस आई पूछ ले, या एस आई पूछ ले, या सी आई पूछ ले, सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे। अमाउंट कितना दिया है, 2000। मैं अपनी सहूलियत के लिए इसको 1000 ही मानूंगा। ठीक है, ये हमेशा कोशिश किया करो। देखो अगर 2 साल का टाइम दिया है, तो अगर बहुत कंफ्यूजिंग अमाउंट है तो उसका परसेंटेज निकालने से क्या अच्छा है, तुम पहले एक जनरल फॉर्म ले लो, 100 ले लो, 100 के हिसाब से 2 साल का निकाल लो सी आई, उसके बाद फिर कंपेयर कर दो। ठीक है, 3 साल का पूछा है तो मैंने 1000 ले लिया। फर्स्ट ईयर में मेरे को अब याद ही हो जाएगा इसकी जनरल फॉर्म से। फर्स्ट ईयर में मैं कितना इंटरेस्ट पे करूंगा, 100 रुपये पे करूंगा। ठीक है, 1/10। ठीक है, या फिर 10% जैसा बोलो। सेकंड ईयर में भी मैं 10% के हिसाब से कितना पे करूंगा, 100 रुपये पे करूंगा ही। पर साथ में जो पहले मेरे ऊपर कर्जा हो रखा है उस पर भी 10% देना पड़ेगा, मतलब कितना दूंगा मैं, 10 रुपये उस पर भी दूंगा। ठीक है, अब थर्ड ईयर में इस मेन अमाउंट पे तो मैं 100 रुपये दूंगा ही, साथ में इस अमाउंट के ऊपर भी 10 रुपये दूंगा, 10%। इस वाले अमाउंट के ऊपर भी 10 रुपये दूंगा, मतलब 10%। और इस वाले अमाउंट के ऊपर भी 10% दूंगा, मतलब 1 रुपये। ठीक है, तो बेसिकली हुआ अभी वही है। अगर मुझसे सी आई पूछा होता तो ये आंसर हो जाता, क्योंकि मुझसे ऐसा ही पूछा है तो ये आंसर है। और अगर मुझसे सी आई माइनस ऐसा ही पूछा है तो कितना आंसर है, तो ये वाला आंसर। ठीक है, अब वो तुमसे कुछ भी पूछ ले। अब मैं इसको फाइंड आउट कैसे करूंगा, क्योंकि मैंने यहां पर 1000 को 2000 के ऊपर इक्वल माना था, मतलब बेसिकली 1000 इज इक्वल टू 2000 यूनिट्स, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 2। मेरे पास यहां पर मेरा सी आई कितना आया है, सी आई मेरा आया है 331। क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो यहां पर ये आंसर कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 662। तो सी आई तो आ गया 662। ठीक है, अगर ऐसा ही पूछा होता, मेरे अकॉर्डिंग 300 आया है, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 600। मतलब बेसिकली 3 2 जा 6, तो ऐसा ही कितना हो गया, ₹600। ऐसा ही मैंने सी आई पूछता तो मैं क्या लिखता, 31 था, 31 का डबल, मतलब क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 2 है, 62 में सीधे आंसर लिख सकता हूँ। वरना क्या करो, 600 में से 662 में से 600 माइनस कर लो, 62 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था एस आई का सिलसिला और सी आई का सिलसिला। ये भी बहुत अच्छा और इजी मेथड है, पर हमारे पास एक और मेथड भी है। ठीक है, और दिस मेथड इज नॉट लपेटा रूल। ठीक है, लपेटा रूल नहीं है, तो इससे डरने की, घबराने की और शक करने की जरूरत नहीं है। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, 10% को हम कितना लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट लग रहा है, हर साल लग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पहले साल में 10 से 11 हो रहा है, दूसरे साल में भी 10 से 11 हो रहा है, तीसरे साल में भी 10 से 11 हो रहा है। साइड का सारी साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस साइड का इस साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1331 कितने का इंक्रीज हुआ, 331 का इंक्रीज हुआ। जितने का इंक्रीज होता है इसी को बोलते हैं सी आई। ठीक है, क्योंकि 1000 की वैल्यू 2000 के यूनिट के इक्वल है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल हो गई, 2 की इक्वल हो गई। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 के इक्वल है तो 331 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 662। ठीक है, तो कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, या तो ये मेथड यूज कर लो या तो ये वाला मेथड यूज कर लो। इस मेथड का क्या फायदा है, अगर आपसे सी आई माइनस ऐसा ही पूछता है आप एक बार में बता सकते हो। ठीक है, आपसे ऐसा ही पूछता है वो भी आप एक बार में बता सकते हो। और बेसिकली अभी तो ये और ये में ये वाला ज्यादा सिंपल लग रहा होगा, पर जब वैल्यू कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे नंबर बढ़ता है तब इस वाले की मदद से आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तब उस टाइम पे ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। अब जैसे जैसे कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे उनकी मदद से हम नई नई चीज़ों को, नए नए फॉर्म्स को सीखते चले जाएंगे। ठीक है, और जो आने वाला सेशन होगा उसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज तो करेंगे CDS के, हम FCAT के भी जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो फिक्स्ड हैं, आते ही हर बार, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।